हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बेस रोल्ट लॉ होता है। तो सबसे पहले रोल्ट लॉ स्टडी करेंगे। रोल्ट लॉ को एक बार रिवाइज करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने करा दिया था रोल्ट लॉ, और फिर दोबारा से रोल्ट लॉ को यूज़ करते हुए हम आज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल्ट लॉ, व्हाट इज़ रोल्ट लॉ? RAOULT, रोल्स लॉ। व्हाट इज रोल्स लॉ? रोल्स लॉ में हमने बताया था कि PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। व्हाट इज PA? दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस। टू कंपोनेंट्स के सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन स्टडी करते हैं हम। एक बाइनरी सॉल्यूशन का बाइनरी कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, उसमें ए कंपोनेंट कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ए। इंडिविजुअल प्रेशर कितना था उसका इनटू मोल फ्रैक्शन, उसकी मात्रा कितनी है, दिस इज द रोल्स लॉ। ठीक है ना। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू PB नॉट XB। PB is equal to partial pressure of B in a mixture of in a solution में दो कंपोनेंट है, उसमें B कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ B। उसका B का कितना प्रेशर था इंडिविजुअली और उसका मोल फ्रैक्शन कितना था। ठीक है। तो दिस इज रोल्स लॉ। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, बीच में गुना का निशान है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स पार्शियल, इट्स ओरिजिनल प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इट्स ओरिजिनल प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम टोटल प्रेशर देखेंगे। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P टोटल प्रेशर को क्या लिखते हैं? P टोटल इज इक्वल टू PA, A के कारण जो प्रेशर है और B के कारण जो प्रेशर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इट इज़ अ टोटल प्रेशर। अब A के प्रेशर को क्या बोलते हैं? PA नॉट XA, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, प्लस PB नॉट XB। इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, आपको दोनों कंडीशंस करा दी थी मैंने कि अगर कंपोनेंट वोलेटाइल होता है तो क्या होता है, अगर नॉन वोलेटाइल होता है तो क्या होता है। तो इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल देन दिस विल बी द इक्वेशन। तो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर रोल्स लॉ। ये भी रोल्स लॉ की इक्वेशन है, ये भी रोल्स लॉ की इक्वेशन है, और ये भी रोल्स लॉ की इक्वेशन है। आप कोई भी एक इक्वेशन लिख सकते हैं, साथ में आप डेफिनेशन लिख देंगे तो आपका रोल्स लॉ हो जाएगा। रोल्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का बेसिक है, इस चैप्टर का बेस है। ये आपको समझ नहीं आएगा तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। बहुत इजी करके समझाया है मैंने। ठीक है। तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? अब हम आइडियल सॉल्यूशन करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो रोल्ट लॉ को फॉलो करता है। ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्ट लॉ को फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन that follows the Rolle's law. Ideal solution is the solution that follows the Rolle's law. जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज द सॉल्यूशन दैट फॉलोज द रोल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल वी कैन राइट द इन दिस आइडियल सॉल्यूशन, रोल्ट लॉ की इक्वेशन लिख देंगे कि इनको फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। सिमिलरली PB शुड बी इक्वल टू PB नॉट XB। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं, ये जो इन इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है वो आइडियल सॉल्यूशन है। एंड P total is equal to PA plus PB is equal to PA not XA and PB not XB.
जो ये इक्वेशंस को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच फॉलोज द रोल्स लॉ। ये रोल्स लॉ की सारी इक्वेशंस को फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज जीरो। वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज जीरो। क्या मतलब है इसका? कि 1 लीटर ए मिलाएंगे और 1 लीटर बी मिलाएंगे तो दोनों का सॉल्यूशन 2 लीटर बनेगा। ना तो 2 से ज़्यादा बनेगा ना 2 से कम बनेगा, 2 लीटर बनेगा, ठीक है ना। तो क्या सिद्ध होता है इससे कि ए की जो इंटरेक्शन है और बी की इंटरेक्शन है वो सेम है एज दैट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी। द कंडीशन इज दैट, क्या कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये आइडियल सॉल्यूशन? कौन सा होएगा? द ए फोर्सेस आर ए इंटरेक्शन ए किसको बोलते हैं? सॉल्वेंट को। एंड बी इंटरेक्शन आर सेम एज दैट ऑफ ए बी इंटरेक्शन। इसका मतलब सोल्यूट के अंदर इंटरेक्शन, सोल्यूट के अंदर जो इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट के अंदर जितनी इंटरेक्शन है उतनी ही मिलाने के बाद भी है सॉल्वेंट के अंदर इंटरेक्शन। मतलब जितनी पहले इंटरेक्शन है उतनी बाद में है, ना तो अट्रैक्शन बढ़ी ना घटी। दो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद ना तो इंटरेक्शन कम हुई और ना ही ज़्यादा हुई। ना तो बॉन्ड टूटे ना बने, ना जितने बॉन्ड टूटे हैं उतने ही नए बने हैं, उतनी फोर्स के साथ बने हैं जितनी फोर्स वाले टूटे हैं। जितनी ताकत वाले बॉन्ड टूटे हैं उतनी ही ताकत वाले नए बने हैं। तो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना इवॉल्व हुई है। तो एनर्जी चेंज इज जीरो बिकॉज द इंटरेक्शंस आर सेम। सो वॉल्यूम चेंज इज आल्सो जीरो। वॉल्यूम चेंज जीरो का मतलब क्या है कि 1 लीटर के अंदर 1 लीटर मिलाया, 1 लीटर सोल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन कितना बना? 2 लीटर। नाइदर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक नो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हम क्या कहेंगे कि हीट चेंज इज जीरो। हीट चेंज, देयर इज नो हीट चेंज। कोई बॉन्ड टूटा नहीं, कोई बॉन्ड जुड़ा नहीं, या जितनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में लगी उतनी एनर्जी रिलीज हुई जब नए बॉन्ड बने, ठीक है ना। तो ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन आर सेम एज दैट ऑफ द ए बी इंटरेक्शन। ए की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो बी जो सॉल्वेंट के अंदर इंटरेक्शन थी, जो सोल्यूट के अंदर इंटरेक्शन थी, उतनी ही ताकत की इंटरेक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर हुई मिलाने के बाद एज दैट ऑफ ए बी इंटरेक्शन, ठीक है। इस चीज़ को समझ सकते हैं आप। मैं डायग्रामेटिकली इसको और क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये हमारा एक कंपोनेंट है ए, तो ए आपस में जुड़ा हुआ है। कौन सी फोर्सेज हैं? ए। ये हमारा एक कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट है बी। इसके अंदर जो फोर्सेज हैं वो कौन सी हैं? बी। एक फोर्सेज है ए, दूसरी फोर्सेज क्या है? बी। और जब आप इसको मिला देंगे, इसको दोनों को मिला देंगे आपस में, तो जो नई फोर्सेज बनेगी वो क्या बनेगी? ए बी। दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे ए बी, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा ए बी। पुराने बॉन्ड टूट गए, नए बॉन्ड बन गए, तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च हुई, नए बॉन्ड जब बने तो उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई। तो देयर इज नो चेंज इन हीट। ना तो हीट बाहर निकली ना अंदर गई, ना जितनी खर्च हुई उतनी अपने को बाद में बाहर निकल गई। देयर इज नो हीट चेंज इज जीरो। डेल्टा एच इज जीरो। वी कैन से डेल्टा एच इज जीरो, ठीक है ना। तो वॉल्यूम चेंज इज जीरो। अगर 1 लीटर था तो कितना बनेगा? 2 लीटर ही बनेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना तो कम हुई ना ज़्यादा हुई, सेम है। तो डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स का सेम है, तो 1 लीटर प्लस 1 लीटर विल बी इक्वल टू 2 लीटर। ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन आर सेम एज दैट ऑफ द ए बी इंटरेक्शन। तो वी कैन से दैट डेल्टा एच मिक्सिंग is 0 and delta V mixing वॉल्यूम भी कोई चेंज नहीं हुआ, उतना ही रहा, इज आल्सो 0। अगले केसेस जो पढ़ेंगे उसमें डेल्टा एच और वॉल्यूम भी चेंज होगा, आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। तो इसका आप एक डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में बहुत आता है।
इसको समझना ज़रूरी है, सिर्फ समझने का है और कुछ भी नहीं है। एक बार समझ आ गया तो कभी भी भूलेंगे नहीं हम इसको। वी कैन ड्रा ए डायग्राम, इसके लिए अपन एक डायग्राम बना सकते हैं, एक बहुत बढ़िया सा चार्ट बना सकते हैं। ऐसे चार्ट बनाएंगे, ठीक है। इस साइड पे क्या लेंगे P, इस साइड पे अपन लेंगे प्रेशर, और इस साइड पे क्या लेंगे मोल फ्रैक्शन X। यहाँ पर X A कितना है 1, सारा का सारा कंपोनेंट A पड़ा है, और B कंपोनेंट कैसा है यहाँ पे 0, XB इक्वल टू 0, सारा का सारा A कंपोनेंट है, थोड़ा बड़ा लिखेंगे। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1, सारा का सारा कंपोनेंट A ही पड़ा है यहाँ पे इस पोजीशन पे, और XB कितना है 0, मोल फ्रैक्शन B का 0 है, B तो है ही नहीं यहाँ पे। जैसे जैसे अपन इस साइड में जाएंगे तो A क्या होता जाएगा कम, B क्या होता जाएगा ज़्यादा, और जब इस एक्सट्रीम पे जाएंगे तो X सारा का सारा XA कैसा हो जाएगा 0, और XB कैसा हो जाएगा 1, ठीक है। तो सारा का सारा कंपोनेंट A ही है, तो प्रेशर किसके कारण होएगा A के कारण होएगा, तो उसको क्या बोलेंगे PA। इसको PA कह दो या PA नॉट कह दो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि PA नॉट इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ A है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ A, क्योंकि सारा का सारा कंपोनेंट A ही है, B तो है ही नहीं, तो फिर PA नॉट भी लिख सकते हैं आप, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चार्ट, ये सारा का सारा प्रेशर क्या होएगा यहाँ पे होएगा, इसको क्या बोलते हैं PA नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अगर पूछे तो हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये आइडियल बिहेवियर है, आइडियली बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे हम इसको चार्ट को ड्रा करेंगे, इस साइड में जाएंगे, ये कंपोनेंट चेंज करेंगे तो इस तरह का प्रेशर चेंज होता जाएगा, ए का प्रेशर ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। ए पूरा है तो इतना प्रेशर है ए का, अगर ए कम हो गया तो इतना प्रेशर हो गया, ए और कम हो गया तो इतना प्रेशर हो गया, ठीक है। और ये सारा का सारा क्योंकि बी है तो इसका जो बी का प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे पी बी नॉट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी, दोनों चीज़ें ठीक हैं। तो ये यहाँ से इसको मिलाएंगे, दिस लाइन इज मेट, इस लाइन को मीट करेंगे तो ये इस तरह की आएगी, थोड़ी सी टेढ़ी, इसको सीधी कर देंगे। आइडियल बिहेवियर है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ये बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का टॉपिक। इस तरह से आएगा PA नॉट PB नॉट, ठीक है। एंड दिस इज द, इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो ये किसका कर्व आ जाएगा, सॉल्यूशन का कर्व आ जाएगा। दिस इज द कर्व फॉर द सॉल्यूशन, दोनों को मिला दिया मैंने। दिस इज कॉल्ड एज P टोटल, इसको क्या बोलेंगे P टोटल विल बी इक्वल टू PA प्लस PB विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, इसके बाद टोटल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स। यहाँ पर इतना प्रेशर है, अगर सारा का सारा A था तो इतना प्रेशर है, अगर अपन इस साइड में जा रहे तो A कम होता जा रहा है तो इतना प्रेशर होता जा रहा है। और ये किस कंपोनेंट का है, दिस इज ऑफ फॉर द कंपोनेंट PA, तो वी कैन राइट दिस PA इक्वल टू PA नॉट XA। इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, दिस इज फॉर बी कंपोनेंट के लिए, तो वी कैन राइट PB इक्वल टू PB नॉट XB। तो ये एक कंपोनेंट के लिए, ये दूसरे कंपोनेंट के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए है। तो दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रोल्ट लॉ को फॉलो करता है, और उसमें कंडीशन क्या है कि ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए बी इंटरेक्शन। ए की इंटरेक्शन बी की इंटरेक्शन बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे ए बी की इंटरेक्शन होती हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग इज जीरो, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता। डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो जीरो, ना तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ना रिएक्शन एंडोथर्मिक है। इसके एग्जांपल आ जाते हैं कंपटीशन में कोई दो पूछ लेगा, दो दे देगा, आपको कहेगा बताओ कि ये रट्टा नहीं मार सकते हम, वो ये पूछेगा कि बताओ ये कैसा सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो हमें उसकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन देखनी पड़ती है कि बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसी है। एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एग्जांपल इज बेंजीन एंड टॉल्यूइन, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, बेंजीन एंड टॉल्यूइन। दिस विल फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन।
कंपटीशन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा आइडियल और नॉन आइडियल में से, वो आपको एग्जांपल देगा, आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज आइडियल और नॉन आइडियल। थोड़ा प्रैक्टिस से सीख जाएंगे, सीखा जा सकता है इसको। तो व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? सेकंड हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? What is non-ideal solution? Non-ideal solution. Non-ideal solution वो solution होता है जो कि Rolle's law को follow नहीं करता. It is a solution that does not follow the Rolle's law. Non-ideal solution is a solution that does not follow the Rolle's law. RAOULT, रोल्ड। स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर लो, स्पेलिंग भी नहीं कई बार बच्चों को याद होती। रोल्स लॉ बड़ी मजाक की बात बन जाती है। जो सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल है, जो फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल है। बस सिंपल सी बात है, वही इक्वेशंस लिखनी है। PA इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, वो इक्वल था आइडियल में, नॉन आइडियल में उसको काट दो, इक्वल नहीं है। सिमिलरली PB इज नॉट इक्वल टू PB नॉट XB, ये भी इक्वल नहीं है। सिमिलरली वी कैन राइट P total इज नॉट इक्वल टू P total। टोटल प्रेशर जो है इसके बराबर नहीं होता, दोनों के प्रेशर्स के जोड़ के बराबर नहीं होता। PA प्लस PB इज नॉट इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, ये बराबर नहीं होता। कोई भी चीज़ आपस में बराबर नहीं होती। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, एक जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल solution showing the positive deviation. Non-ideal solution showing the positive deviation. ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशंस इन विच द पार्शियल प्रेशर इज मोर देन द रोल्स लॉ की इक्वेशन के हिसाब से करेंगे कि PA इज मोर देन PA नॉट XA, मोर देन कर दो क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो PB इज आल्सो मोर देन, जितना प्रेशर होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है प्रेशर, PB नॉट XB, और वी कैन से P total इज इक्वल टू PA इज मोर देन PA प्लस PB, उसका इंडिविजुअल प्रेशर है ना उनसे ज़्यादा होएगा। PA प्लस PB इज मोर देन PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अलग अलग इक्वेशंस यूज़ नहीं कर रहे, वही इक्वेशंस बार बार यूज़ कर रहे हैं अपन। किसी में तो अपन इक्वल रख देते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है, किसी में अपन काट देते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है, किसी में अपन मोर देन लिख देते हैं तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन बन जाता है। ठीक है, क्या कंडीशन है, कौन शो करेगा ये पॉजिटिव डेविएशन? कौन शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन? वो शो करेगा जिसमें AA की इंटरेक्शन कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग। BB की इंटरेक्शन कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग। लेकिन आपस में जब मिला देंगे तो AB की इंटरेक्शन कैसी हो जाएगी? वीक। जब मिलाने के बाद इंटरेक्शन वीक हो जाएंगी तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कैसा होएगा? जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा होएगा? ज़्यादा। ठीक है, अच्छा AA इंटरेक्शन ज़्यादा है, BB इंटरेक्शन भी ज़्यादा है,
तो जब उनको तोड़ेंगे तो एनर्जी कैसी खर्च होगी, ज़्यादा, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज कैसी होगी, कम। तो इसका मतलब कैसी कैसी प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक। ए इंटरेक्शन मोर, बी इंटरेक्शन मोर, ए बी इंटरेक्शन इज लेस। एनर्जी खर्च कैसी होगी बॉन्ड तोड़ने में, ज़्यादा, एनर्जी रिलीज कैसी होगी, कम। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी, अपनी खर्चा ज़्यादा हुआ, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। पता लग गया, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस। 1 लीटर में 1 लीटर मिलाऊंगा, पहले तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, ए और बी की फोर्सेस कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग। 1 लीटर में 1 लीटर मिलाऊंगा तो 2 लीटर बनेगा या ज़्यादा। ए बी की फोर्सेस कैसी हैं, वीक। ए की फोर्स स्ट्रॉन्ग, बी की फोर्स स्ट्रॉन्ग, दोनों को मिलाया तो फोर्सेस कैसी बनी, वीक। तो बताओ 1 लीटर को मिला के 1 लीटर मिलाएंगे तो 2 लीटर बनेगा या ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो वी कैन से द डेल्टा वी मिक्सिंग इज आल्सो मोर, डेल्टा एच इज मोर, डेल्टा वी मिक्सिंग इज आल्सो मोर। तो ये चीज़ें याद रखनी आपको। शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, तो क्या है इसमें, ए इंटरेक्शन, ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन कम है क्या ज़्यादा है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। पॉजिटिव डेविएशन तभी शो करेगा जब इंटरेक्शन कम होएंगी तभी तो ज़्यादा आसानी से उड़ पाएगा वो। ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन आर लेस देन ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन आर मोर देन, मोर है, ज़्यादा है, आर मोर देन ए बी इंटरेक्शन, कुछ भी चीज़ याद करने की नहीं है। ए बी इंटरेक्शन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, ठीक है। आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव है। डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और डेल्टा बी मिक्सिंग भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव होता है, बस ऐसे याद रखना है आपने। समझना तो यही है, खैर समझ तो आएगी आपको, कंफ्यूज नहीं होगी। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग इज आल्सो पॉजिटिव। 1 लीटर में 1 लीटर मिलाएंगे तो 2 लीटर नहीं बनेगा, ज़्यादा बनेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसी है, सॉल्यूशन में वीक होगी, दूर दूर चलेगी तो ज़्यादा बनेगा वॉल्यूम। और डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ज़्यादा है उनको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा खर्च होएगी, और जब वो जुड़ेंगे तो एनर्जी कम रिलीज होएगी, खर्चा ज़्यादा कमाई कम, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। इसके अंदर हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, वी कैन ड्रा द ग्राफ, बिल्कुल इजी है, जैसे पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही है। ये एक बक्सा बनाओ और दिस इज एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0। इसमें क्या लिखेंगे, एक्स ए इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इक्वल टू 1। सारा का सारा बी कंपोनेंट है, सारा का सारा ए कंपोनेंट है, तो सारा का सारा ए कंपोनेंट है, तो ऐसे चार्ट आएगा, दिस इज पी ए नॉट, ठीक है। ये बी सारा का सारा बी कंपोनेंट है, तो ये चार्ट ऐसा आएगा, इसको क्या बोलेंगे, पी बी नॉट। ये दोनों अलग अलग होते हैं बच्चों, दो कंपोनेंट अलग अलग है ना, तो उनका वेपर प्रेशर भी अलग अलग ही आएगा, सेम हाइट तक नहीं जाएगा। दिस इज पी बी नॉट, पी बी नॉट, दोनों में से किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा, कोई खास बात नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि कंपोनेंट कैसे, ठीक है। और इसको मिला देंगे अपन, तो ये सॉल्यूशन का आ जाएगा, सॉल्यूशन का। तो वी कैन राइट पी टोटल कैसा है, ज़्यादा है। ये तो आइडियल का बना रहा हूँ मैं, अपने एक्चुअल में कैसा आएगा, ऐसा आएगा एक्चुअल में, ये तो आइडियल का बनाया, एक्चुअल कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसको हम डॉटेड लाइन से बना देते हैं, इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं। होना चाहिए ऐसा लेकिन है ऐसा, होना चाहिए ऐसा लेकिन आइडियल का ऐसा होना चाहिए। कंपेयर करने के लिए अपन ने बनाया कि आइडियल का ऐसा होना चाहिए लेकिन एक्चुअल का ऐसा है, एक्चुअल का ऐसा है। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ के हिसाब से पॉजिटिव डेविएशन है। तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पी टोटल इज मोर देन पी ए
plus PB is more than PA not XA plus PB not XB. Similarly this can be written as, आपको पता है ये मोर देन लिखना है, PA, ये A के कारण नहीं है, B के कारण है, ये PB not is more than PB is more than PB not XB. Similarly this can be written as PA is more than PA not XA. तो दिस इज द सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन. इस तरह का चार्ट आएगा. आपको सारी बातें बता दी कि इंटरेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्या कंडीशंस हैं, क्या रिजल्ट शो करेगा, डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, डेल्टा बी कैसा होना चाहिए, चार्ट कैसा होना चाहिए. ठीक है. अब इसका एग्जांपल है इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन. इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन इसका एग्जांपल ले सकते हैं. एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन. इसमें क्या है कि इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साइक्लोहेक्सेन के अंदर भी आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. तो जब दोनों को मिला देंगे तो साइक्लोहेक्सेन बीच में डलने के कारण इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे ना, टूट जाएंगे, बीच में कुछ वो आ जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन पाएंगे. तो सॉल्यूशन के अंदर जो फोर्सेज हैं वीक हो जाएंगी और वो कैसा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. तो दिस इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन. इसको थोड़ा सा 2-3 बार आप सुनोगे ना, बहुत क्लियर बढ़िया आपको याद हो जाएगा. अब हम करेंगे एक नया नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन. बिल्कुल ऐसा ही है, वो बस इससे उल्टा हो जाएगा. नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हैं, एक में पॉजिटिव डेविएशन है, एक में नेगेटिव डेविएशन है. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग द नेगेटिव डेविएशन. ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है. ठीक है. तो रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी, PA विल बी लेस देन PA नॉट XA. कम होएगा, ये प्रेशर कम होएगा, पार्शियल प्रेशर A का कम होएगा जितना होना चाहिए. ये तो सॉल्यूशन में ही देखते हैं ना पार्शियल प्रेशर है. PB भी कम होएगा, जितना होना चाहिए उससे कम होएगा. PA भी कम होएगा, PB भी कम होएगा, P टोटल भी कम होएगा. P total will be less than PA plus PB. इंडिविजुअल से कम होएगा, will be less than PA not XA plus PB not XB. मैंने इतना सारा कुछ जो भी कराया है उसमें सब में रोल्ट लॉ वाली वही 3 इक्वेशन यूज हो रही हैं. आपको ये लगेगा कि मैं इतनी सारी इक्वेशंस लिख रहा हूँ, इतनी सारी कुछ नहीं है इक्वेशन. बुक में भी ऐसा लगेगा बहुत सारी इक्वेशंस हैं, बच्चे डर जाते हैं इक्वेशंस को देख के. 3 इक्वेशन यूज हो रही हैं बस. ठीक है. कब होएगा ये, जब सोल्यूट की इंटरेक्शन सॉल्वेंट की इंटरेक्शन कैसी होगी, कम, और सोल्वेंट की इंटरेक्शन कैसी हो जाएंगी, ज्यादा. ए की इंटरेक्शन बी की इंटरेक्शन कैसी है, कम. लेकिन जब दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इंटरेक्शन कैसी हो जाएंगी, ज्यादा. जब इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएंगी तो वो कम उड़ पाएगा, तो प्रेशर कैसा होएगा, कम, जितना होना चाहिए उससे कम होएगा. तो आप क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है. तो इसको लिखें, इसको ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन कैसी होंगी बताओ मेरे को, सोचो आप. आर ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन आर मोर, ज्यादा होंगी. सोल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैसी होंगी, ज्यादा होंगी, एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन. नो, उल्टा लिखा, फिर लेस होंगी, आर लेस, सॉल्यूशन की ज्यादा होंगी, तभी तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. आर लेस देन लेस एज कंपेयर टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन.
ठीक है, ए बी इंटरेक्शन, ए बी सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन। अब आप इस हालत में हो, इस स्टेज पर पहुंच चुके हो कि आप समझ सकते हो कि व्हाट इज डेल्टा एच एंड व्हाट विल बी डेल्टा वी, दोनों में क्या असर पड़ेगा। ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन कैसी है, कम, और ए बी इंटरेक्शन कैसी है, ज़्यादा। तो 1 लीटर में 1 लीटर मिलाऊंगा तो 2 लीटर बनेगा, या ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा। ए इंटरेक्शन कम, बी इंटरेक्शन कैसी, कम, और ए बी इंटरेक्शन कैसी, ज़्यादा। तो वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग कर लेते हैं इसको, इसमें मिक्सिंग करना पड़ेगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी नेगेटिव, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। 1 लीटर में 1 लीटर मिलाएंगे तो 2 लीटर नहीं बनेगा, कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, क्योंकि ए बी इंटरेक्शन कैसी है, ज़्यादा। ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा मजबूती से पकड़ेंगे, पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम। 1 लीटर में 1 लीटर मिलाएंगे तो 2 लीटर नहीं बनेगा, कम बनेगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी नेगेटिव। आसानी से याद करने का तरीका क्या है कि नेगेटिव डेविएशन में दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं। ये फोर्सेस ज़्यादा है, ये फोर्सेस कम है, इनको तोड़ने में खर्चा कैसा लगेगा, कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और जब ये बनेगा तो एनर्जी कैसी रिलीज होएगी, ज़्यादा। ये इंटरेक्शन कम है तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी कैसी खर्च होएगी, कम। और जब ये बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी कैसी रिलीज होएगी, ज़्यादा। तो अल्टीमेटली मोर ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग कैसे लिखेंगे अपन, नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। आपको इंटरेक्शन पता लग गया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका चार्ट बनाएंगे हम लोग, इसका चार्ट बनाएंगे। ये देखो, ये चार्ट है इसका, आप बना सकते हो, मेरे से पहले बनाओ ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा। एक बक्सा बना देंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक्स ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सारा का सारा ए है। रट्टा मरवा देते हैं टीचर, रट्टा मारने कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर समझ के करोगे, मेरे साथ करोगे, बार बार देखोगे मेरे लेक्चर्स तो ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे अपने अंदर। सारा का सारा कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है ही नहीं। सारा का सारा कंपोनेंट क्या है, बी है, कंपोनेंट ए नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि सारा का सारा ए है तो प्रेशर किसके कारण है, ए के कारण। तो क्या लिखेंगे अपन, बच्चों को ये नहीं समझ में आती कि यहाँ पे क्या लिखूं मैं, पी ए नॉट लिखूं क्या, सारा का सारा ए ही है तो पी ए नॉट लिखेंगे, पी ए नॉट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पी ए भी लिख सकते हैं। सारा का सारा बी है तो क्या आएगा, पी बी नॉट, पी बी नॉट, पी बी नॉट। और ये आपने इसको मिला दिया तो दिस इज शोइंग द आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। हम इसको डॉटेड कर देते हैं लाइन को, क्योंकि ये आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन क्योंकि ए बी की फोर्सेस ज़्यादा है तो कम उड़ पाएगा, तो प्रेशर कैसा होएगा, जितना होना चाहिए उससे कम होएगा, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो नेगेटिव डेविएशन हम इस तरह से शो करेंगे, नीचे की साइड में बन जाएगा कर्व, दिस कर्व विल बी इन द लोअर साइड। पॉजिटिव डेविएशन में कर्व ऊपर की साइड बन जाता है क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। नेगेटिव डेविएशन में कर्व नीचे की साइड बन जाता है क्योंकि उसमें प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो यू कैन राइट द इक्वेशन, अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें आइडियल बिहेवियर की अलग है, मैं इसकी लिख रहा हूँ लाइन की, आइडियल की तो हम पहले लिख चुके हैं। पी टोटल, आपको पता है क्या इक्वेशन है, पी टोटल कैसा है, लेस देन पी ए प्लस पी बी इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। सिमिलरली वी कैन राइट हेयर, यहाँ क्या लिखते हैं, ये कंपोनेंट कौन सा है, बी, तो वी कैन राइट द पी बी नॉट इज लेस देन पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। और यहाँ क्या लिखते हैं, क्योंकि ये ए के कारण है, दिस इज ड्यू टू ए, तो वी कैन राइट द पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए।
तो दिस इज द कर्व फॉर द नेगेटिव डेविएशन। दिमाग के अंदर बिठा लो, नेगेटिव डेविएशन में नीचे की तरफ आएगा कर्व, पॉजिटिव डेविएशन ऊपर की तरफ आएगा कर्व। रट्टा नहीं मारना, पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डेविएशन में तो ए बी की इंटरेक्शन कम हो जाती हैं, तो कम होने के कारण वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए कर्व ऊपर की साइड आता है। नेगेटिव डेविएशन में ए बी की इंटरेक्शन जो है कम हो जाती हैं, ए बी की इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाती हैं, तो ज़्यादा होने के कारण जो है वेपर प्रेशर घट जाता है, इसलिए कर्व नीचे की तरफ आता है। ठीक है ना। तो दिस इज आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका चार्ट मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल करा देता हूँ। एग्जांपल ए बी आर मोर इथेनॉल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका एग्जांपल क्या है? इथेनॉल एंड CH2 या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इथेनॉल के अंदर अच्छी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर भी ठीक सी फोर्सेज होती हैं, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं ना तो इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती क्योंकि इसके अंदर तो है ही नहीं हाइड्रोजन। ठीक है। तो दिस इज बाय यूजिंग द रोल्ट लॉ को यूज करते हुए हमने क्या पढ़ा? आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। एक छोटा सा टॉपिक और मैं कराता हूँ आपको, इसी से जुड़ा हुआ है, दैट इज एजियोट्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है और आपके थ्योरी में भी आने की संभावना है। एजियोट्रॉप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये चैप्टर सारा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे आप आसानी से नंबर ले सकते हैं इसमें। एजियोट्रॉप याद रखना नाम, बार बार जोर जोर से बोलें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी दिमाग में बात बैठ जाएगी, नहीं तो ब्लरिंग पैदा हो जाती है एग्जाम में। अगर एक बार टॉपिक पढ़ के एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको ये तो लगेगा कि मेरे को आता है, लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, बार बार पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें, लिखें, हाथ से लिखें, उसको पढ़ें फिर हाथ से लिखें, अपने आप प्रैक्टिस करें। तो एजियोट्रॉप करेंगे, एजियोट्रॉप दीज आर द सॉल्यूशंस। ये एक तरह के सॉल्यूशंस होते हैं विच डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। जैसे ए और बी है, सॉल्यूशन फॉर्म में ए और बी है, तो वेपर फॉर्म में भी ए और बी होगा, उतना ही होगा जितना सॉल्यूशन फॉर्म में, उतना ही वेपर फॉर्म में होगा। तो एक स्पेशल स्टेज होती है सॉल्यूशन की, स्पेशल कंपोजिशन होती है। These are the solutions. ये एक तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं which डिस्टिलेशन हो जाता है, जिनका उड़ जाते हैं हवा में, वेपर्स बन जाते हैं। which distills without change in composition, कंपोजिशन नहीं बदलती उनकी और सेम कंपोजिशन से वो हवा में चले जाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। या फिर वी कैन डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर होते हैं जिनकी कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में और वेपर फॉर्म में कैसी होती है? सेम। दीज आर द सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस which have same composition, Azeotropic solutions are the solutions which have same composition in the solution form as well as in the vapor phase. Solution form, liquid form, as well as in solution form. Solution form में भी वही composition होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स आर देयर। वन आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड वन आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स करेंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम किसका होता है? जिसका वेपर प्रेशर कैसा होता है? मैक्सिमम। वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा ना, वेपर प्रेशर तो ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा वेपर प्रेशर है। तो बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग इज अ टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वेपर प्रेशर पहले ही ज़्यादा है, अपने को उसको वेपर प्रेशर को कहाँ तक पहुँचाना है? बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचाना है। तो
minimum